हसन, मैं अपने जज्बात मजीद नहीं रोक सकता। नसरीन कभी कभी ऐसी बातें करने लगती है कि मुझे वो वाकई पसंद करती है, यानी मैं उसके लिए सबसे खास हूं। तुम काफी अरसे से खुद से ये जंग लड़ रहे हो करीम, आखिर ऐसा कब तक करोगे तुम? अली जिस वजह से सोना से शादी करा था ये तो मालूम है ना? हाँ, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम गलत हो बैरन, यहाँ अली इस मजबूरी की वजह से शादी करा है सोना से। क्या मतलब तुम्हारा? यानी सोना ने झूठ बोला है अली से, उसे बेवकूफ बनाया है, और अगर ये सच सामने आया तो अली कभी उससे शादी नहीं करेगा। आपका खाना तैयार कर दिया है मेहमद भाई। बहुत शुक्रिया सबा। अम्मी ने कॉल क्यों की तुम्हें? बस हालचाल पूछने के लिए। वो भी इस वक्त? सिनान, तुम झूठ बोल रहे हो। सबा, तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज़म, कहा था ना ढूंढ लूंगा तुम्हें। वाकई दुनिया बहुत छोटी है। क्या कर रही है ये? मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मुझे तो यही डर लगा रहता है हर वक्त किसी नई मुसीबत में ना फंसा दे। क्या हो गया तुम्हें? इतना सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा? किससे डर के भाग के आई थी ये? अल्लाह जाने, मेरी बला से कुछ भी करे। कैसे ढूंढ लिया इसने? उफ, अब मैं यहां नहीं रह सकती। अगर इन्हें मालूम हुआ तो ये लोग मुझे निकाल देंगे। नसरीन के पीछे लोग दरवाजे पर आते हैं तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। आज़म का मालूम हुआ तो ये लोग बहुत गुस्सा करेंगे। कितनी खूबसूरत रात है। हाँ, खाना भी बहुत अच्छा था। मुझे भी पसंद आया। काफी अरसे बाद मैंने इतनी अच्छी मछली खाई है। करीम, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन जब से मैं आई हूँ आपने कोई बात ही नहीं की मुझसे। नसरीन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम अपने जज्बात के बारे में पुरएतमाद हो? देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। मैंने उनसे वादा किया था कि हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हाँ, लेकिन कभी कभी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। नसरीन, तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने जज्बात पे काबू पाना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। करीम, क्या वाकई आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है? देखो, मैं तुमसे साफ बात करूंगा। हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा होना मुमकिन नहीं है नसरीन। लेकिन क्यों? मैं
एक शादीशुदा शख्स हूं, तुम्हारी उम्र की मेरी बेटियां हैं, और सबसे बढ़कर मैं सादिया को धोखा नहीं दे सकता, नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। नसरीन, खुदा के लिए मत रो ऐसे। उसने उस आदमी को भी ढूंढ लिया जिसने मुझे गोली मारी थी उस रात। कौन है वो नसरीन के घर में रहता है। शायद वो करीम का बेटा है। रुको, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये आजम की बीवी और उस लड़के के दरमियान क्या ताल्लुक है? आजम की सौतेली बेटी करीम के घर में काम करती है, इसी वजह से जानता है वो उसे। ये दोनों बाप बेटे बाकी सारे काम छोड़ के नौकरानियों के पीछे पड़ गए और कोई काम नहीं ने। करीम तो करीम, अब उसके बेटे की भी इतने बुरे दिन आ गए। जब ही तो वो बच्चा आसानी से उनके घर में आता जाता रहता है। तुम कितने बेवकूफ हो, हाँ? उससे अपनी पिस्टल तो संभाली नहीं जा रही थी, तुमने उसे एक और लाकर दे दी। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा?
वो बिल्कुल पागल है। उसने पिस्टल वापस नहीं की। आजम ने कहा था डराकर वापस ले लेगा, तो मैंने उसे अपनी पिस्टल भी दे दी थी ताकि वो ये काम आसानी से कर पाए। बात सुनो मेरी, उस बेवकूफ इंसान को मजीद पिस्टल देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अब हमारे किसी काम का नहीं है, भगा दो उसे। ऐसा मत कहें भाई, वो चंद पैसों के लिए बहुत कुछ कर रहा है हमारे लिए। इधर देखो, तुम इतनी बेवकूफियां क्यों करते हो? बात तो ये है, जो काम मैं तुम्हें देता हूं तुम अपने पास से फौरन उसे पकड़वा देते हो और फिर यहां बैठकर मेरे सामने उसकी सिफारिश करते हो कि वो मेरे बहुत काम का है। ऐसी बात नहीं है भाई। उसने उस आदमी को भी ढूंढ लिया जिसने मुझे गोली मारी थी उस रात। कौन है वो? वो नसरीन के घर में रहता है। शायद वो करीम का बेटा है। रुको, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये आजम की बीवी और उस लड़के के दरमियान क्या ताल्लुक है? आजम की सौतेली बेटी करीम के घर में काम करती है, इसी वजह से जानता है वो उसे। ये दोनों बाप बेटे बाकी सारे काम छोड़ के नौकरानियों के पीछे पड़ गए और कोई काम नहीं ने। करीम तो करीम, अब उसके बेटे के भी इतने बुरे दिन आ गए। जब ही तो वो बच्चा आसानी से उनके घर में आता जाता रहता है। कुछ तो चल रहा है उस लड़की और उस लड़के के दरमियान। तो इसका मतलब आजम की बेटी उसके घर में काम करती है। ये बात आजम ने उस वक्त क्यों नहीं बताई जब वो नसरीन का पीछा उस घर में कर रहा था? वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब उसे सब मालूम हो गया है। लानत हो उस पे। मुझे तो लगता है वो लड़की उस घर में भाग के चली गई होगी। भाई आजम का क्या करना है कहें तो मैं उसका। छोड़ो, जाने दो उसे। वाह वाह वाह, बात तो सुनो जिम, हमें भी तो पता चले इतना तैयार होके कहाँ जाया जा रहा है। आतिफ, तुम सारा दिन यहीं पर बैठे रहते हो क्या? तुम्हारे पास करने को कोई और काम नहीं है? बस दूसरों पे आते जाते नजर रखते हो। एक बात तो है, जिस मोहल्ले में तुम और तुम्हारा खानदान रहता हो तो जिम, तो सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। या अल्लाह, सब्र दे मुझे या अल्लाह। और वैसे मेरा उलझने का कोई इरादा नहीं तुमसे। मैं बस चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिर सीधे अपने काम पर जाना। क्या तुम जानते हो, मैंने ऐसी जगह नौकरी ढूंढी है जहां तुम पहुंच भी नहीं सकते, तो इसीलिए जहमत भी ना करना पहुंचने की। बात सुनो मेरी, याद रखना ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आतिफ नहीं पहुंच सकता। समझ गए तुम? अभी के लिए खुदा हाफिज। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ जाता है। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात तो बताओ, कल रात को तुम कहाँ थी? आपको क्या लगता है? तो क्या तुम करीम साहब के साथ थी? हाँ, तो इसका मतलब है कल रात वो घर पे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के साथ थी रात में। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, बताओ तो। क्या उन्होंने तुम्हें कॉल की थी? पहले हमने डिनर किया, फिर उसके बाद साहिल पे थोड़ी चहलकदमी की। नसरीन? अम्मी, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ आपको? बेटा, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानती हो, इनकी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। बहुत मोहतात रहना, मतलब ये एक बार किसी चीज को ठान लेते तो हासिल करके छोड़ते हैं। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी पूरी करने के बाद ये तुम्हें अकेला ना छोड़ दें। आप परेशान मत हो, करीम को मैंने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बस बहुत ध्यान से बेटी। अम्मी, बहुत जल्द अच्छा होने वाला है, आप देख लीजिएगा। आपकी बेटी इस घर में सादिया की जगह लेने वाली है बहुत जल्द। हाँ, क्यों नहीं, बस ध्यान से। नसरीन, ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनका रिश्ता ही तबाह करने के चक्कर में हो? बताओ मुझे सच सच। नहीं। वैसे एक बात तो साफ है, सादिया बेपरवाह है।
सब कुछ करीम सब अकेले ही तो कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। इस घर में कोई कदर नहीं करता उनकी। यकीनन ये जिम होगा, बार बार कॉल कर रहा है। ये बताओ कि तुम उसका फोन उठा क्यों नहीं रही? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें उससे। फोन उठाओ और बताओ हम कहाँ पर हैं। सही बात है, क्या मुझे उसे बताने की जरूरत है? आतिफ है। आतिफ क्यों फोन कर रहा है? आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? भला मैं क्यों परेशान होने लगी? बस तजस्सुस हुआ थोड़ा सा मुझे। हाँ कहो आतिफ। क्या हाल है नसरीन? तुम्हें मेरा हाल जान के क्या करना है आतिफ? लगता है मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैंने तो तुम्हें एक ऐसी ऑफर दी थी जिससे हम दोनों को ही फायदा होता, लेकिन तुमने। अच्छा गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे सोचने का वक्त दो। आतिफ बस भी कर दो, जो कहना है सीधी तरह कहो। इस तरह फोन पे नहीं, मुझे तुमसे मिलना है नसरीन। चलो ये भी बता दो कि फोन पर क्यों नहीं कह सकते? तुम्हें तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है मुझे। नसरीन, मिलना है या नहीं ये सब तुम पर है। मेरे पास कुछ अहम बातें हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं मिलने आती हूँ। जरा नजरें खोल कर आना यहाँ, क्योंकि करीम के आदमियों ने तुम पर नजर रखी हुई है। परेशान मत हो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। करीम को पता नहीं लगा तुम मुझसे मिली थी? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कायल किया कि ना बताए, अपना मुंह बंद रखे। मुझसे पूछो तो तुमने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी कैफे पे मिलते हैं जहां हम उस दिन मिले थे। मैं तुम्हें टाइम बता दूंगी। ठीक है। तुम दोनों के दरमियान अब ये क्या चल रहा है? इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं आपको खुद बता देती हूँ। मैंने आतिफ को एक ऑफर दी है कि वो सादिया का पीछा करे। एक बात बताऊं तुम्हें, नसरीन किसी भी वक्त किसी को भी धोखा दे सकती है। वो बेवकूफ करीम सच में जानता भी नहीं है कि वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। अगर उसे नसरीन इतनी ही पसंद है तो वो इसी का हकदार है। ठीक कहा, बिल्कुल। और यहाँ तो अली मेरी हर कदम कदम पे मदद करने की कोशिश किए जा रहा है। वो तो ये सब करेगा, तुम दोनों की शादी होने वाली है। सही कहा। और हाँ, इन सब बातों से एक बात तो साफ जाहिर है कि अली एक बहुत ही अच्छा शौहर साबित होगा। हर वक्त मेरे पास रहने की कोशिश करता है वो। लेकिन एक बहुत अच्छा मशवरा दूं तुम्हें, कोशिश करना कि अपना ख्याल ज्यादा रख सको। ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए, बेचारे अली का दिल टूट जाएगा। अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो बेरन? मैं वही कह रही हूँ जो मुमकिन है सोना। अब किसको क्या पता कि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। मुझे माफ करना, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे मेरा और मेरी फैमिली का ताल्लुक है। अगर तुम उस पर हाथ नहीं उठाते, उससे पैसे नहीं मांगते, तो वो हमारे घर वापस नहीं आती। एक मिनट। नसरीन ने कहा कि मैंने उससे पैसे मांगे हैं। हाँ, इसलिए तुमने उस पर हाथ उठाया कि तुम उनके घर से कुछ ना कुछ पैसे तो लेकर आई होगी। अगर आपकी बात हो गई तो मेरी बात सुनना पसंद करेंगे आप? दादी जान, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। उदास क्यों लग रही हैं? बेटी, इस घर में जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं खुश रह सकती हूँ? दादी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। माफी मांग तो चुकी हूँ मैं आपसे। जानान की वजह से तुमने करीम पे जो इल्जाम लगाया उसको भूलना इतना आसान नहीं है बेटा। लेकिन इस मर्तबा बात जरा अलग है। क्या हुआ? नसरीन ने फिर से कुछ किया है? बताएं, उसने क्या किया है? मेरी बला से भाड़ में जाए वो दोनों। दुआ कर रही हूँ कि पिछला घर जल्दी बन जाए और वो इस घर से चली जाए। खुदा का शुक्र है। वैसे दादी, आपको अम्मी से बात करनी चाहिए कि उसे यहाँ काम करने ना दें। जब रहेगी नहीं यहाँ वो, तो कहीं और जाकर काम करे ना। मुझे उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात को अहमियत दी होती तो कभी भी उन दोनों को इस घर में दोबारा लेके नहीं आती। अच्छा, बस अब भूल जाए नसरीन के बारे में। मुझे ये बताएं, आप उदास क्यों हैं? कल रात को मैं पानी पीने के लिए किचन में गई थी। सबा वहाँ अकेली बैठी हुई बहुत रो रही थी। हैरत नहीं हुई तुम्हें? तूबा, क्या तुम्हें उसकी परेशानी के बारे में पता है? मुझे बताओ ताकि मदद कर सकूं उसकी। कल रात नसरीन और सबा का झगड़ा हुआ था। वो इस बेचारी का पीछा नहीं छोड़ रही। उन्हें मैं नहीं संभाल सकी तो सबा क्या चीज है?
सही कह रही हैं, हम सब ने हथियार डाल दिए हैं उसके आगे। इस वक्त हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उन दोनों को पीछे वाले घर में महदूद कर दें ताकि वो यहाँ ना सके। उन्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, गुजारती रहे। सबा को भी फिर इस तरह तंग नहीं कर सकेंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जिम। अगर तुम नसरीन पर हाथ ना उठाते तो वो इस घर में कभी वापस ना आती। दादी, मैं जनान खाला की तरफ जा रही हूँ, आप अम्मी को बता दीजिएगा, ठीक है? हद है। खाला। तो ये फिर से अपनी आंटी के पास जा रही है। आज से पहले जनान ने कभी इतनी जिद नहीं दिखाई। चाहे कितनी ही बहस क्यों ना हो जाए, वो हमेशा आकर माफी मांग लिया करती थी। सलीम साहब। जी सादिया साहिबा। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, बताइए कब मिलना है आपने? अगर मुमकिन है तो इसी वक्त। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। काम में आसानी हो सबा। शुक्रिया सादिया साहिबा। सादिया, क्या कहीं जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? बस यूं ही कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने के लिए। अच्छा है, हर कोई चला जाता है रोज सुबह। मैं यहाँ अकेली सबका इंतजार करती रहती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना अम्मी जान, आप घर पर सुकून से बैठकर वक्त गुजारें। फिर मिलती हूँ अम्मी जान। हेलो सोना। हेलो बैरन। लगता है अपनी नई जॉब की आदत हो गई है तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी ये जॉब तो मेरी ड्रीम जॉब थी बैरन, और अब तो अली भी इतना करीब है। जानती हो, जब अली मेरे करीब होता है तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता है, और यहाँ तो अली मेरी हर कदम कदम पे मदद करने की कोशिश किए जा रहा है। वो तो ये सब करेगा, तुम दोनों की शादी होने वाली है। सही कहा। और हाँ, इन सब बातों से एक बात तो साफ जाहिर है कि अली एक बहुत ही अच्छा शौहर साबित होगा। हर वक्त मेरे पास रहने की कोशिश करता है वो। लेकिन एक बहुत अच्छा मशवरा दूं तुम्हें, कोशिश करना कि अपना ख्याल ज्यादा रख सको। ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए, बेचारे अली का दिल टूट जाएगा। अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो बैरन? मैं वही कह रही हूँ जो मुमकिन है सोना। अब किसको क्या पता कि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, लेकिन फिर भी ख्याल रखो। हेलो जिम। हेलो तूबा साहिबा। नसरीन और उसकी अम्मी हमारे घर वापस आ गए हैं, तुम्हें तो मालूम होगा ना? नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे अंदाजा था वो जाते वक्त मुझे कुछ नहीं बता कर गई। जाहिर है वो तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम उन्हें मारते जो हो, इसलिए वो जान छुड़ाकर आ गई तुमसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? और चलो तुम अपनी बहन की बात छोड़ो, किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। माफ कीजिएगा तूबा साहिबा, लेकिन ये आपका मामला बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं जी। है? मुझे माफ करना, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे मेरा और मेरी फैमिली का ताल्लुक है। अगर तुम उस पर हाथ नहीं उठाते, उससे पैसे नहीं मांगते, तो वो हमारे घर वापस नहीं आती। एक मिनट, नसरीन ने कहा कि मैंने उससे पैसे मांगे। हाँ, इसलिए तुमने उस पर हाथ उठाया कि तुम उनके घर से कुछ ना कुछ पैसे तो लेकर आई होगी। अगर आपकी बात हो गई तो मेरी बात सुनना पसंद करेंगे आप? ठीक है, बताओ मुझे क्या कहना चाह रहे हो, वजाहत दो, मैं सुन रही हूँ। पहले तो ये बताएं, वाकई नसरीन ने ऐसा ही कहा था सबके सामने? हाँ बिल्कुल, और जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, और उसने सबको खुद बताया है कि तुम्हें पैसे ना देने पर तुमने उस पर हाथ उठाया है। ऐसा कैसे कर सकती हो नसरीन? तो इसीलिए मुझसे नफरत करते हैं करीम साहब?
नसरीन से पैसे मांगे तुमने? मैं उससे क्यों मांगूंगा पैसे? मैंने उससे कुछ नहीं मांगा और ना ही उससे कुछ कहा है मैंने। तो फिर मारा क्यों उसे? ये हमारा आपस का मसला है। देखो, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि ये तुम्हारे अकेले का मसला नहीं, हमारा भी खानदानी मसला है, याद रखो। अगर आपको उससे इतनी तकलीफ है तो उसे निकाल दे, तो आपके खानदान का मामला खत्म हो जाएगा। वैसे सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन चली जाए, मगर क्या कर सकते हैं, मेरे चाहने से क्या हो सकता है? क्यों, उसने आपके साथ ऐसा क्या किया है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया, मगर उसने सब कुछ उलझा रखा है। तुम्हारी अम्मी के साथ मिलकर चालें चलती है और सबका सुकून बर्बाद करती है। और वो और क्या? बता तो रही हूँ, उसने इतना सब कुछ कर दिया है। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है? अच्छा, खाला घर पर है क्या? नहीं, वो तो कुछ देर पहले ही चली गई थी। अच्छा, तुम्हारे साथ क्यों नहीं गई? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि घर का ख्याल रखूं और खुद चली गई। और वैसे भी उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो किचन इस्तेमाल कर लेना तुम। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना कर ले आता हूं। बैठ जाएं आप। जरूर। हाँ, मैं भी आता हूं। जिम के बारे में नसरीन ने झूठ बोला है, मैं जानती हूँ। मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम करीम की बीवी पर नजर रखो और उसका पीछा करो। मैं जानती हूँ कि इसका कोई राज जरूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है, और इसमें मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फर्ज करो ये काम हो गया, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर करीम को हासिल कर लूंगी तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। आतिफ, देखो, मैं उसके बहुत करीब हूँ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने खानदान के साथ गलत नहीं करना चाहते। अगर सादिया की कमजोरी तलाश कर ली तो वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा। देर क्यों लगाई? ट्रैफिक बहुत थी। सुना था तुम महल्ले में वापस आ गई थी, और फिर यह भी पता लगा कि तुम वापस उस अमीर के घर में चली गई। क्या बात है नसरीन, तुम 2 दिन के लिए उस महल्ले में आई, लेकिन 1 साल की चुगलियां छोड़ के चली गई। नसरीन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम आतिफ? तुम्हारी खबर जिस पे जिम ने तुम्हें मारा था। हाँ, उस मोहल्ले के लोगों के पास काम ही क्या है? दूसरों के बारे में बातें करना और उल्टी सीधी अफवाहें फैलाना। उस महल्ले के बेचारे लोग, उनकी जिंदगियां तुम्हारी तरह रंगीन थोड़ी हैं। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी ये वाली खबर सुन के बहुत अच्छा लगा। अब वो पूरा घर तुम्हारा हो सकता है, और करीम तो है ही तुम्हारा। ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं क्या, पूरा महल्ला कर रहा है ये तो। सबने अपने कानों से सुना है, और तुम्हें जिम से मार खाते हुए भी देखा था। आतिफ, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि जिम किस किस्म का आदमी है। मुझे तो मालूम है जिम किस तरह का आदमी है, लेकिन पूरा महल्ला तो उसे अच्छा समझता है। देखो, ये बात सच नहीं है, तो प्लीज ये बात करना बंद कर दो। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जो भी तुम्हें कहना है जल्दी कहो। तो क्या अब भी मेरे साथ काम करना चाहती हो? क्या अब भी तुम करीम का दिल जीतना चाहती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम करीम की बीवी पर नजर रखो और उसका पीछा करो। मैं जानती हूँ कि इसका कोई राज जरूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है, और इसमें मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फर्ज करो ये काम हो गया, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर करीम को हासिल कर लूंगी तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। आतिफ, देखो, मैं उसके बहुत करीब हूँ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने खानदान के साथ गलत नहीं करना चाहते। अगर सादिया की कमजोरी तलाश कर ली तो वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो? आतिफ, मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है, फिक्र मत करो। इस जगह का उसे कैसे मालूम हुआ? हाँ तो सबा, क्या ख्याल है, थोड़ी सैर करने चलें?
अरे हाँ, उसने देख लिया था मुझे यहाँ। जाहिर है फिर घर ढूंढना मुश्किल क्यों होगा। उफ। आज तो माशाल्लाह पूरा घर चमक रहा है। तुमने हर चीज अच्छी तरह साफ कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमीने आपा, कल मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा काम मुकम्मल कर देती हूँ। अफसोस, ये बेचारी लड़की अपने ही घर में मुलाजिमा है और इसकी बहनें ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हैं। अमीने आपा, क्या थोड़ी देर के लिए कमरे में जा सकती हूँ मैं? रात सो नहीं पाई, थोड़ी देर आराम कर लूंगी मैं। हाँ सुबह चली जाओ, खाना पकाने के अलावा यहाँ और कोई काम नहीं। जितना जल्दी हो सके मुझे ये घर बेच देना चाहिए। जब तक आजम को पता है मैं कहाँ हूँ, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे कहीं और जाना होगा जहां वो मुझे ढूंढ ना सके। आ गया शैतान, नाम लिया और हाजिर हो गया। कुछ देर बाद तंग आके चला जाएगा। आयशा, आयशा दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। मैं सर्दी में बाहर सो रहा हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पर आयशा। ये कितना बेशर्म इंसान है, जान ही नहीं छोड़ता। मर क्यों नहीं जाता ये? आजम, तुमसे कहा है कि यहाँ मत आना, वैसे भी तलाक होने वाली है हमारी। क्या? हैरान होने वाली क्या बात है? बताया था ना कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शिकायत दर्ज करा दी है मैंने तुम्हारे खिलाफ। अब तुम इस घर के आसपास भी नजर ना आना। तुम क्या समझते थे कि हमेशा तुमसे डरती रहूंगी मैं आजम? हाँ, शुक्र है चला गया और समझ गया कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं।